बेसिकली उनके वेस्टर्न जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से गॉड इज अबव यू, और अगर आप हिंदू टेम्पल देखें, इंडियन टेम्पल्स के हिसाब से गॉड इज विद इन यू एंड इट इज एक्सपैंडिंग आउटवर्ड। तो जो महाराष्ट्र में जो टेम्पल्स हैं वो भी कहा गया है फ्रैक्टल पैटर्न्स के ऊपर बने गए, रिपीट गलती अगर हो जाए तो पूरा का पूरा सब कुछ नीचे ढह जाए, एवरीथिंग विल कोलैप्स। तो भाई आजकल एलियंस की बात हर जगह चल रही है। अब वो कुछ टाइम से कुछ यूएफओ साइटिंग्स की अलग अलग सिटीज़ में बात आ रही थी, कोई सीक्रेट फाइल्स, एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा का जो जोक था, इंटरव्यू था, वो भी बड़ा ट्रेंडिंग था, वायरल हो गया। Is extraterrestrial visited? अगर आपने कैलाश टेम्पल देखा हो, गए हो, सुना हो, एक पुराना एक पूरा पहाड़ काट के जो मंदिर बनाया गया ऊपर से नीचे तक 2 लाख 4 लाख टन, कुछ विदाउट क्रेन्स, विदाउट मॉडर्न मशीन। सवाल ये है कि एंशिएंट इंजीनियर्स का दिमाग कितना एडवांस था। जब बात कर रहे हैं टेम्पल्स की, हमारे टेम्पल्स की, उनकी ज्योमेट्री की, इंजीनियरिंग की, और वो टेम्पल जो इंसान ने बनाए लेकिन देखने में लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगते हैं। क्या हमारे एंसेस्टर्स वाकई एलियन इंजीनियर्स थे? नहीं, लेकिन बस ये फैसिनेटिंग टॉपिक जरूर है जो सच में एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स को ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बना देता है। तो भाई आजकल रिसेंटली टेक्सास में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, फ्रिस्को और शुगरलैंड के जो टेम्पल्स हैं उनको देख के किसी ने कहा थर्ड वर्ल्ड एलियंस आर स्लोली टेकिंग ओवर टेक्सास एंड अमेरिका। थर्ड वर्ल्ड हर मेजरमेंट, हर प्रोपोर्शन, हर अलाइनमेंट केयरफुली कैलकुलेटेड होता है। ज्योमेट्री, डायरेक्शन, सनलाइट, सबका अपना एक रोल होता है। टेम्पल का डिजाइन स्पिरिचुअल जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। सुपर इंजीनियरिंग, राइट? हेलो, नमस्ते, वेलकम टू परदेसी पल्स परिवार। अब कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने कैलाश टेम्पल तोड़ने की कोशिश की थी। नमस्ते, वेलकम टू परदेसी पल्स परिवार। तो ये जो फ्रैक्टल ज्योमेट्री इसमें यूज की गई है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे पैटर्न रिपीट होता है। द पैटर्न रिपीट्स एट डिफरेंट स्केल्स एंड इट मेंटेन्स सेल्फ सिमिलैरिटी। अ पैटर्न दैट रिपीट्स, a shape that looks similar at different scales, zoom in or zoom out, structure remains similar। ये फेमस हुआ था 1975 में, एक मैथमेटिशियन थे बेनवा मैंडलब्रॉ, उन्होंने इसको पॉपुलर किया था। आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ अ पार्ट ऑफ अ ट्री लुक्स लाइक द एंटायर बिग ट्री, इवन अंडर द ट्री, द रूट्स, द ट्री, इट लुक्स सेम। इन प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सेल्फ सिमिलैरिटी, recursion। Was this colossal structure really constructed using primitive tools of the age, or does it bear evidence of intervention by an advanced civilization, possibly beyond our earthly realm? Some people think that the answer is extraterrestrial visitors. I don't think that's the answer, but who knows? Fractional dimension, जैसे कि एक ब्रोकली, snowflakes, tree branches, या नदी, रिवर नेटवर्क्स, ये सब दे आर नॉट ओनली फ्रैक्टल्स इन द वर्ल्ड अराउंड अस, दे आर इवन इनसाइड अस। फ्रैक्टल सिर्फ नेचर के बाहर नहीं मिलते, हमारे अंदर भी होते हैं। Many of our internal organs and structures display fractal properties like human lungs. Lungs are an excellent example of natural fractal organ. If you look at the tree upside, you can see that the lungs share the same branching pattern as the trees, because trees and lungs both have the similar function, respiration. हमारे लंग्स को देखिए, उनका जो ब्रांचिंग पैटर्न है बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा होता है। जैसे पेड़ की बड़ी शाखा से छोटी शाखा निकलती है, फिर उससे दूसरी छोटी शाखा निकलती है और ब्रांचेस निकलती रहती है, वैसे ही लंग्स में भी बड़ी ट्यूब्स छोटी में डिवाइड होती रहती है। बर्ड्स भी फ्रैक्टल का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उनकी जो हर छोटी पत्ती होती है पूरा प्लांट का एक छोटा वर्जन होता है। ये सेल्फ सिमिलैरिटी दिखाता है। सिंपल रूल्स कितने कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना सकते हैं।
Each fern is made up of smaller leaflets that look like the miniature version of the whole. This pattern of self-similarity continues all the way down to the smallest divisions, showing how simple rules can create complex repeating structures. The fractal design helps ferns gather sunlight and grow in different environments. दूसरा example है इसका, another example is lightning. It just doesn't flash, it branches. बिजली को देखो आप, वो सीधी लाइन में नहीं गिरती है, वो ब्रांच होती रहती है, फिर उसकी ब्रांचेस और स्प्लिट होती है, एक वेब जैसा पैटर्न बन जाता है. ये भी फ्रैक्टल ज्योमेट्री का एग्जाम्पल है. When a bolt of lightning travels through the air, it doesn't follow a straight line. Instead, it splits into multiple parts and those split again, forming a web-like structure. हमारे शरीर में खून भी एक ब्रांचिंग नेटवर्क से फ्लो करता है. बड़ी आर्टरीज छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, capillaries. This repeated branching forms a fractal pattern that helps deliver oxygen efficiently throughout the body. नदियों को देखिए, मेन रिवर से फिर छोटी स्ट्रीम्स, फिर और छोटी धाराएं, हर लेवल पर एक सेम पैटर्न मिलता है. Rivers carve their way through the land and they create patterns which repeat again and again. Main river flows into smaller streams, those divide even further, forming branching shapes that mirror each other. Snowflakes देखिए, no two snowflakes are exactly alike, but they all share something in common, a repeating six-sided structure. As a snowflake forms, water molecules freeze in a way that creates branches with tiny copies of themselves. That repeating design is what makes snowflakes fractal. ये सच है, नेचर को जूम करो, दूर से देखो, पैटर्न वही मिलेगा, साइज बदलता है, डिजाइन नहीं. फ्रैक्टल मॉडल्स हेल्प meteorologists understand how clouds form and change, especially during storms where small changes can grow into massive systems. फ्रैक्टल ज्योमेट्री का मतलब है एक ऐसा पैटर्न जो छोटा करो या बड़ा करो, शेप सेम दिखे, पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है. जैसे ब्रोकली का छोटा टुकड़ा पूरे ब्रोकली जैसा लगता है. तो जो महाराष्ट्र में जो टेम्पल्स हैं वो भी कहा गया है फ्रैक्टल पैटर्न्स के ऊपर बने गए हैं. रिसर्च कहती है कि महाराष्ट्र के जो हिंदू टेम्पल्स हैं वो कोई एक ऐसे ही रैंडम डिजाइन नहीं है, उनमें फ्रैक्टल लाइक पैटर्न्स क्लियरली दिखते हैं. एडवांस्ड मैथमेटिक्स, फ्रैक्टल लाइक ज्योमेट्री, सेक्रेट सिंबोलिज्म, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, परफेक्शन, और सबसे शॉकिंग बात क्या है, ये सब तब बनाया गया है जब मॉडर्न कंप्यूटर्स नहीं थे. उन्होंने फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली नाम मिलने से हजारों साल पहले विजुअली अप्लाई कर दिया. एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि एंशिएंट इंडियंस ने फ्रैक्टल थ्योरी फॉर्मली नहीं लिखी, ये मॉडर्न टर्म है. टेम्पल ज्योमेट्री फ्रैक्टल जैसे हैं, तो ये टेम्पल्स जो हैं कोई एक रैंडमली बस ऐसे ही नहीं बनाए गए, उसमें एडवांस मैथमेटिक्स, फ्रैक्टल लाइक ज्योमेट्री, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सब कुछ परफेक्ट है. In a certain sense, and now this is very real. It's a cauliflower. A sharp knife, one of the florets of a cauliflower, and look at it separately, you think the whole cauliflower, but smaller. And then you cut again, and you still get more cauliflowers. बात यह है कि ये सब तब बनाया गया जब मॉडर्न कंप्यूटर्स नहीं थे. एंशिएंट भारत के जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक नाम मिलने से हजारों साल पहले विजुअली अप्लाई किया, द फ्रैक्टल थ्योरी. तब तक ये फॉर्मली लिखी गई नहीं थी, ये एक मॉडर्न टर्म है. आपको कैलाश टेम्पल के बारे में पता होगा, शायद आप गए भी होंगे, मेरा बहुत मन है जाने का, पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी. पर इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्कल्पचर, द माउंटेन दैट बिकेम अ टेम्पल. यहाँ की इंजीनियरिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया जैसे बनता है यूजुअली, कंस्ट्रक्शन होता है, बेस बनता है, फाउंडेशन, फिर ऊपर जाता है कंस्ट्रक्शन. ये ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन एक्सकवेशन, एक सॉलिड बेसॉल्ट रॉक से ये कार्व किया गया. नो फाउंडेशन, नो ब्रिक्स, ना कोई सेपरेट ब्लॉक्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, 3 फ्लोर्स है. सिर्फ एक पहाड़ जहाँ से 2 से 4 लाख टन रॉक हटा के करीब 18 साल में ये मैग्निफिसेंट इंजीनियरिंग, ये आर्किटेक्चर, ये लॉजिस्टिक्स कैसे क्रिएट किया हुआ होगा ये पता नहीं. एक्सकवेट किया जा रहा था, टूल्स क्या थे उनके पास, चिजल्स, हैमर, बस इनसे इन्होंने ये क्रिएट कर दिया कि भाई ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी थी क्या. ये कैलाश टेम्पल बना कैसे, वॉज सम एलियन टेक्नोलॉजी यूज्ड,
मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी एलियंस को सपोर्ट नहीं करती है, तो बना कैसे ये? मैसिव स्किल्ड वर्कफोर्स थी, मल्टी जनरेशनल लेबर था, एडवांस प्लानिंग थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने कैलाश टेम्पल तोड़ने की कोशिश की थी और वो नाकाम रहा। पॉपुलर विस्पर्ड थ्योरी है, कुछ भी कह लो इसको, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कहते हैं 1682 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने 1000 लोगों को भेजा था इस टेम्पल को तोड़ने के लिए। 3 साल लगे, वो मेहनत करते रहे, लेकिन सिर्फ कुछ मूर्तियां ही वो तोड़ पाए और इसको डिमोलिश करने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही, ऐसा कहते हैं। कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है इसके, कोई ट्रस्टेड ऐसे सोर्सेज नहीं है। डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिर और जगहों पे तोड़े थे, पर इतना ये एक्सट्रीमली स्टर्डी टेम्पल है, इतना सॉलिड बना हुआ है, तो पीपल अज्यूम कि somebody must have tried to destroy it, शायद उन्होंने तोड़वाने की कोशिश की थी लेकिन टूटा नहीं। हमारे हिंदू कल्चर में टेम्पल रिप्रेजेंट्स कॉस्मिक स्ट्रक्चर एंड स्पिरिचुअल असेंट। मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती है, एक मैथमेटिकल मेडिटेशन स्पेस है। मंदिर एक छोटा ब्रह्मांड है। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर सिर्फ एक डिजाइन नहीं होता है, बल्कि एक डीप सिंबॉलिक सिस्टम फॉलो करता है जिसे वास्तु पुरुष मंडला कहा जाता है। ये एक ज्योमेट्रिक ग्रिड होता है जो कि टेम्पल के लेआउट का फाउंडेशन बनता है। इस सेक्रेट ज्योमेट्री में हर चीज का मीनिंग होती है। गर्भगृह कॉस्मिक सेंटर माना जाता है, ये ब्रह्मांड का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है। शिखर को माउंट मेरू का सिंबॉलिक रूप माना जाता है, जो हिंदू कॉस्मोलॉजी में यूनिवर्स का सेंट्रल एक्सिस है। टेम्पल का कॉन्सेंट्रिक लेआउट एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एनर्जी सेंटर से बाहर की तरफ फैल रही हो। हर मेजरमेंट, हर प्रोपोर्शन, हर अलाइनमेंट केयरफुली कैलकुलेटेड होता है। ज्योमेट्री, डायरेक्शन, सनलाइट, सबका अपना एक रोल होता है। टेम्पल का डिजाइन स्पिरिचुअल जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। बाहर से अंदर की तरफ चलना, मतलब आउटर वर्ल्ड से इनर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना। ये आर्किटेक्चर सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कॉस्मिक स्ट्रक्चर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये एक साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कह सकते हो आप इसे। मॉडर्न रिसर्च ये सजेस्ट करता है कि मॉडरेट फ्रैक्टल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ह्यूमन ब्रेन को काम करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। जब हम रिपीटिंग पर ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स देखते हैं तो ब्रेन नेचुरली कंफर्टेबल फील करता है। वर्टिकल हाइट भी इंपॉर्टेंट है। जब हम बहुत ऊंचा स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक फीलिंग ऑफ ऑ जनरेट होती है और उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि इंसान का जो ईगो है वो टेम्परली श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है, ईगो कम हो जाता है और वो खुद को किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा महसूस करता है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एंशिएंट शिल्प शास्त्र जो है उसमें भी हाइट को स्पिरिचुअल असेंट से कनेक्ट किया गया। अगर इसका ग्लोबल कंपैरिजन करें तो इसी की तरह का गॉथिक आर्किटेक्चर है। नोट्रडाम कैथेड्रल, कलोन कैथेड्रल, उनके भी फीचर्स हैं एक्सट्रीम वर्टिकलिटी, पॉइंटेड आर्चेस, रिप्ड वॉल्स, फ्लाइंग बट्रेसेस, रोज विंडोज, fractal like spire within spire, arch within arch, but mostly vertical recursion. Basically उनके वेस्टर्न जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से गॉड इज अबव यू, और अगर आप हिंदू टेम्पल देखें, इंडियन टेम्पल्स के हिसाब से गॉड इज विद इन यू एंड इट इज एक्सपैंडिंग आउटवर्ड। इसमें और रियल मिस्ट्री क्या है? प्लानिंग का, विजुअलाइजेशन का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, 3D मेंटल मॉडलिंग का। टॉप टू डाउन एक्सकवेशन में एक गलती अगर हो जाए तो पूरा का पूरा सब कुछ नीचे ढह जाए, एवरीथिंग विल कोलैप्स। तो ये जो लोग इसको एक मिस्ट्री मानते हैं, इसको कहते हैं कि ये कोई एलियंस ने बनाया है क्या, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कोई इसके अंदर हाथ है क्या, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्लानिंग किस तरह से की गई, कैसे इसका विजुअलाइजेशन हुआ, क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, क्या 3D मेंटल मॉडलिंग थी, टॉप डाउन एक्सकवेशन था। एक गलती होती, छोटी सी गलती, एवरीथिंग वुड कोलैप्स, सब नीचे ढह जाता। Indian culture is extremely ancient. We have to accept that civilization in India is at least 5,000 years old. Could the astonishing Kailasa temple at the Ellora caves, carved meticulously from a single massive rock, truly be the work of mere mortal hands? There is a particular seal that has survived, and it shows a figure which is recognizable as the god Shiva. But also to an engineering prowess that seems almost superhuman. Was this colossal structure really constructed using primitive tools of the age, or does it bear evidence of intervention by an advanced civilization, possibly beyond our earthly realm? Some people think that the answer is extraterrestrial visitors. I don't think that's the answer, but who knows?
फिर भी आज भी सब कुछ इंटैक्ट है, सॉलिड है, कैसे बनाया गया। अगली बार जब आप कैलाश टेम्पल देखें, काश कि मैं भी जा पाऊँ, मुझे भी जाना है देखने। सिर्फ एक मंदिर की तरह मत करिए, ऑब्जर्व करिए। हर लेयर में रिपीटेशन है, हर में मैथमेटिक्स है, हर मैथमेटिक्स में एक सिंबोलिज्म है। और फिर सोचिए, क्या एलियंस आए थे? क्या हमने अपने एंसेस्टर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया? प्रिसिशन कार्विंग, सिमेट्री, मैसिव लोड बैलेंसिंग। कैलाश टेम्पल जो है एक सिंगल रॉक से कार्व किया गया। ये 3D स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट का मतलब जो मास्टरी की गई एक हार्डेस्ट मटेरियल की, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्जिविटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, लो मेंटेनेंस, ये सब चीजें ऑलरेडी एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स ने अचीव कर ली। उन्होंने लोकल मटेरियल्स यूज किए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स यूज किए, सीमेंट नहीं यूज किया। ग्रेनाइट जो है वो डेंस होता है, ड्यूरेबल होता है, वेदर रेजिस्टेंट होता है। स्काई स्क्रेपर्स बनते हैं स्टील के, कंक्रीट के। पता नहीं 1000 साल बाद वो ऐसे ही खड़े होंगे क्या स्ट्रॉन्ग? क्या लगता है आपको? एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट्स ने मटेरियल साइंस को समझा, स्ट्रक्चरल लॉन्जिविटी अचीव की, क्लाइमेट अडेप्टेशन की, सेक्रेड ज्योमेट्री इंटीग्रेट की उसमें। कैलाश टेम्पल एक सिंगल रॉक से कार्व कर दिया, टॉप से नीचे, विदाउट क्रेन्स, विदाउट ऑटोकैड, विदाउट डिग्रीज, विदाउट मॉडर्न सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर। और इस तरह के टेम्पल, कैलाश टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, सन अलाइनमेंट इतना प्रिसाइज कि लोग उसका शैडो भी डिस्कस करते रहते हैं। तो जो पेशेंस और प्रिसिशन, इंटेलिजेंस, वो सब था उनके पास। और तभी हमें ये अदर वर्ल्डली लगता है, चाहे वो कैलाश टेम्पल हो, चाहे बृहदेश्वर टेम्पल हो, जहाँ की इंजीनियरिंग आज भी लोग डीकोड कर रहे हैं, या लेपाक्षी टेम्पल जहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा ह्यूज पिलर, मैसिव पिलर इज हैंगिंग इन द एयर, डिफाइंग ग्रेविटी। बस मैं इतना ही कहूंगी कि 1000 साल पहले इंडिया के इंजीनियर्स ने जो काम किया वो आज भी लोग डीकोड कर रहे हैं। ये बनाया कैसे, ये हुआ कैसे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। So please subscribe, keep watching. We'll keep coming up with something interesting every time.